ख्वाबों का सफर। अहमद एक नौजवान था जिसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था कि वो किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में जाकर अपनी किस्मत आजमाए। इसका ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से था, जहां रोजी रोटी के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ती थी। इसने कई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स से राब्ता किया ताकि कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जा सके, लेकिन जब भी वो किसी दफ्तर जाता, फीस सुनकर इसके होश उड़ जाते। तुम्हें कम अज कम 30 लाख रुपए चाहिए, तभी वीजा लग सकता है। ये जुमला वो कई बार सुन चुका था। इसके पास इतनी रकम नहीं थी और कर्ज लेना भी मुमकिन ना था। मायूसी के आलम में इसका एक दोस्त बिलाल उसे एक और रास्ता दिखाता है, डन की। खतरनाक फैसला। इब्तिदा में अहमद को शक था, क्योंकि इसने कई कहानियां सुन रखी थी कि कैसे लोग रास्ते में मारे गए, समंदर में डूब गए या कैद में चले गए। मगर जब उसने अपने घर की तनगदस्ती और अपने ख्वाबों को टूटता देखा, तो उसने खतरा मोल लेने का फैसला कर लिया। उसने एक एजेंट से राब्ता किया, जो 8 लाख रुपए में उसे यूरोप पहुंचाने का वादा कर रहा था। ये भी इसके लिए एक बड़ी रकम थी, लेकिन उसने घर की जमीन बेचकर पैसे इकट्ठे किए और रवाना हो गया। अज़ियतनाक सफर। सफर का आगाज ईरान से हुआ, जहां इन्हें पहले पहाड़ी रास्तों से गुजारा गया। रात के अंधेरे में ठंडे पहाड़ों पर पैदल चलना जानलेवा था। कई लोग रास्ते में बीमार पड़ गए, कुछ तो वापस जाने पर मजबूर हो गए, मगर अहमद ने हिम्मत न हारी। ईरान से तुर्की पहुंचने के लिए इन्हें एक खुफिया ट्रक में भेजा गया, जहां 30 से जायद अफराद एक तंग जगह पर बैठे थे। ऑक्सीजन की कमी, खौफ और थकन ने सबको निढाल कर दिया, मगर अहमद के दिल में सिर्फ एक बात थी, मैं पीछे नहीं हट सकता। समंदर की आजमाइश। तुर्की से यूनान का सफर सबसे ज्यादा खतरनाक था। इन्हें एक छोटी रबर की किश्ती में समंदर पार करना था, जहां कई बार कश्तियां डूब चुकी थीं। जब वो समंदर में थे, तो एक तूफान आ गया और उनकी किश्ती बुरी तरह हिचकोले खाने लगी। अहमद ने अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक लम्हा महसूस किया, मगर खुशकिस्मती से वो किसी तरह यूनान के साहिल पर पहुंच गया। कठिन दिन और कामयाबी। यूनान पहुंचकर एक और मुश्किल शुरू हुई। बगैर दस्तावेजात के वो पुलिस के छापों से बचता रहा। कैंपों में दिन गुजारे, जहां खाने और पानी की किल्लत थी। मगर उसने हिम्मत न हारी और एक मकामी फैक्ट्री में खुफिया तौर पर काम शुरू कर दिया। चंद सालों की मेहनत और मुश्किलात के बाद अहमद को एक कानूनी मौका मिला और वो एक मुस्तहकम जिंदगी गुजारने लगा। आज वो यूरोप के एक तरक्की याफ्ता मुल्क में रहता है, जहां इसकी अपनी छोटी सी कंपनी है। जब वो अपने वालिदैन के वीज़े के कागजात तैयार करवा रहा था, तो इसकी आंखों में आंसू थे। ये सफर कितना ही मुश्किल था, मगर मैं कामयाब हो गया।